मेरी पत्नी हर रोज एक तस्वीर को चूमकर सोती थी। वह उस तस्वीर को अपने कपड़ों में छिपाकर रखती और आगे हमेशा लॉक लगा देती। रात होते ही उस तस्वीर को चूमे बिना उसे नींद नहीं आती। एक दिन मैंने उस तस्वीर को हाथ में लेकर देखना चाहा तो वह पागल जैसी हो गई। जब मैंने वो तस्वीर देखी तो मेरा नाम अजय है। मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद जब घर में मेरी शादी का जिक्र होना शुरू हो गया तो मुझे मानो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे एक नौकरी करनी थी जिसकी वजह से मैं इतनी मेहनत कर रहा था। लेकिन माँ पिताजी को मेरी मेहनत से ज्यादा मेरी शादी की ही पड़ी थी। वह लोग जोर जबरदस्ती करने लगे और कहने लगे कि हम लोगों का कोई भरोसा नहीं है, कब इस दुनिया को छोड़कर चले जाएं। इसीलिए हम तुम्हारी शादी देखना चाहते हैं। मैंने हर बार उन लोगों को बहुत मना किया, लेकिन मेरी आखिर में चलने कहाँ वाली थी। माँ ने अपनी कसम देते हुए मुझसे कहा कि हमारी एक ही तो इच्छा बची है, अगर इसे भी तुम पूरा नहीं करोगे तो हम लोग क्या करेंगे। तभी माँ की कसम के आगे तो भला मुझे झुकना ही पड़ा। अब मेरी शादी के लिए लड़की देखना शुरू हो गया था। पिताजी ने अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में मेरे लिए लड़की तलाशने के लिए सबको बोल दिया और काफी तलाशबीन के बाद मेरे लिए एक लड़की मिल भी गई। लड़की का नाम काव्या था। काव्या ग्रेजुएशन कर रही थी और इसी साल उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली थी, तो उसके घर वालों ने ग्रेजुएशन होते ही शादी करने का फैसला कर लिया। अब तो मानो मैं और भी दुखी रहने लगा कि पता नहीं लड़की कैसी होगी, और मैंने तो उसे देखा तक नहीं, ना ही उसे कोई बात की। एक नज़र देख लेता तो भी तसल्ली हो जाती, क्योंकि काव्या के परिवार में शादी से पहले लड़का उसे देखे या लड़की लड़के को देखे, यह बिल्कुल भी सख्त मना था। सब लोग इस चीज को गलत मानते थे। इसीलिए माँ पिताजी ने ही जाकर मेरे लिए लड़की पसंद कर ली। मुझे माँ पिताजी के फैसले पर पूरा विश्वास था, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक झिझक थी कि एक बार मैं अगर लड़की खुद देख लेता तो अच्छा रहता, क्योंकि कल को पता नहीं काव्या का स्वभाव कैसा होगा, वह दिखने में कैसी होगी। मुझे पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारनी है, इसीलिए यह फैसला तो मेरा होना ही चाहिए। लेकिन मैं आखिर करता भी क्या। माँ पिताजी ने तो हाँ कर दी, लेकिन काव्या के परिवार वालों ने बिल्कुल सख्त मना कर दिया कि शादी से पहले ना तो हमारी लड़की लड़के के पास मिलने जाएगी और ना ही हम लड़के को आने देंगे। खैर, अब क्या होने वाला था। धीरे धीरे शादी का दिन आया और मेरी और काव्या की शादी हो गई। अब काव्या को मैं दुल्हन बनाकर अपने घर ला चुका था, और शादी की पहली रात जब मैंने काव्या को देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि काव्या दिखने में इतनी ज्यादा सुंदर थी। लंबे लंबे बाल और पूरे गोरे रंग वाली काव्या मेरे एक बार देखते ही मन को भा गई। अब तो मैं काव्या को दिल दे बैठा था और काव्या से प्यार भी करने लगा था। मन ही मन सोच रहा था कि मैं खामखा इतना परेशान हो रहा था और दुखी हो रहा था, जबकि माँ पिताजी ने तो मेरे लिए परियों से भी सुंदर लड़की तलाश करके दी है। काव्या बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी। खैर, मैंने और काव्या ने अपने नए जीवन की शुरुआत की और ऐसे ही दिन निकलते गए। काव्या ने पूरे घर को इस कदर संभाल रखा था कि मानो वे इस घर की बेटी ही हो, और माँ पिताजी ने भी काव्या को अपनी बेटी की तरह ही रखा। काव्या माँ पिताजी की ऐसी सेवा करती मानो वह उसके ही माता पिता हो, और मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का पूरे ही मान सम्मान से ध्यान रखती हो, और हमेशा मेरी हर ज़रूरतों को पूरा करते पूरा दिन घर का काम करती है। माँ पिताजी की सेवा करती और रात को मेरे घर पर आने के बाद मेरी सेवा में लग जाती। मैं तो मानो धन्य हो चुका था कि इतनी अच्छी सुंदर और सुशील पत्नी मुझे मिल गई है। काव्या ने संस्कारी होने के साथ साथ सुंदरता का भी गुण प्राप्त किया हुआ था। अब तो मैं अपने जीवन में बहुत खुश था, क्योंकि मेरे मन में ख्याल आया कि मैं बेवजह जी डर रहा था और शादी के लिए मना कर रहा था। लेकिन अभी मेरी सारी शंकाएं दूर हो चुकी थीं, क्योंकि काव्या का स्वभाव और रहन सहन बिल्कुल मेरी तरह ही था, और वह सीधी साधी संस्कारी लड़की थी। अब तो मैं काव्या के साथ अच्छी बॉन्डिंग में रहने लगा और काव्या की हर बात को मानने लगा, क्योंकि मैं काव्या से इतना प्यार जो करता था, काव्या जो भी बोलती मैं उसकी हर डिमांड को एक बोल में ही पूरा कर देता था। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए।
एक दिन मैंने गौर किया, काव्या रात को सोने से पहले अपने कबर्ड में जाकर अपने कपड़ों के बीच से एक तस्वीर निकालती है और उसे चूम कर वहीं पर वापस रख देती है और अपने इस अलमीरा को वापस से लॉक कर देती है। ये काम रोज करती है, लेकिन इतने दिनों तक मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि ऐसे ही अपने कपड़े सही कर रही होगी, लेकिन जब मैंने आज उसे ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि वह एक तस्वीर को चूमती है। मेरे तो सब कुछ समझ से बाहर हो गया था कि आखिर वह तस्वीर है किसकी, और काव्या ने इसके बारे में मुझसे क्यों नहीं जिक्र किया। आखिर मैं उसका पति था। मेरा पूरा हक था कि काव्या मुझे हर बात कहे, लेकिन काव्या ने शायद मुझे इतना ज़रूरी नहीं समझा। मैंने उस बात को ज़्यादा ध्यान में नहीं लिया। मैंने सोचा कि ऐसे ही अपने माँ पिताजी की तस्वीर को देखती होगी। खैर, अब तो रोज़ाना का काम हो गया। काव्या उसका अलमीरा को सोने से पहले खोलती और उस तस्वीर को चूम कर वापस कपड़ों में रख देती। जब कभी मैं उसकी चाबी मांगता तो काव्या गुस्से से आगबबूला हो जाती और बोलती हैं कि उसमें सिर्फ मेरे कपड़े हैं, आपके लेने की कोई भी चीज़ नहीं है, तो भला आप उसको क्यों खोलना चाहते हो। मैं उसी बात को वही ठप कर देता, क्योंकि मैं बेवजह घर में तमाशा नहीं चाहता था। इसी के चलते अब हम दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होने लगा। मैं हर बार उस अलमीरा की चाबी मांगता, लेकिन काव्या चाबी को मांगते ही कुछ अजीब सा व्यवहार करने लगती। अब तो मुझे काव्या का स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैंने जिस काव्या को अपने घर दुल्हन बनाकर लाया था, वो अब बिल्कुल बदली हुई सी हो गई थी, क्योंकि काव्या पहले माँ पिताजी का ख्याल जैसे रखती थी, वैसे उनका ख्याल तो अभी भी रखती थी, लेकिन मेरे प्रति वह इतनी लापरवाह हो चुकी थी। मुझे बहुत गुस्सा आता जब काव्या मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती थी, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर काव्या यह सब कर क्यों रही है। मैंने एक दिन काव्या से पूछते हुए कहा कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। आखिर यह तस्वीर है किसकी जिसको तुम रोजाना चूमती हो। तभी काव्या कहने लगी कि आपको इससे कोई मतलब नहीं है। क्या मैं आपके निजी मामलों में अपनी बात रखती हूं जो आप ऐसे कर रहे हो। अब तो मुझे काव्या पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा, क्योंकि वह मेरे सामने इतनी बदतमीजी से जो बोल रही थी। तभी एक दिन जब काव्या वह तस्वीर चूम रही थी, तो मैं झट से उसके पीछे गया और उसके हाथ से तस्वीर ले ली और उसे देखने लगा। तभी काव्या का जो मैंने हुलिया देखा तो वो बिल्कुल देखने लायक था। इसीलिए मैंने देखा कि काव्या गुस्से में इतनी ज्यादा हो गई कि वह बहुत ही पागलों तरह व्यवहार करने लगी, और गुस्से में आकर उसने मेरे कॉलर को पकड़ लिया और झट से मेरे हाथ से तस्वीर ले ली। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ये आखिर ऐसा कर क्यों रही है वह काव्या जो मुझ पर कभी मर मिटती थी। आज मेरी कॉलर को पकड़ने तक पहुंच चुकी थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं करता भी क्या। और माँ पिताजी से भी इस बारे में नहीं बात कर सकता था, क्योंकि उनकी पहले से ही तबीयत खराब रहती थी। मैं उन्हें और दुखी नहीं करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि उन्हें इस बुढ़ापे के अंदर ऐसा कुछ देखने को मिले। फिर मैंने उस बात को वही रफा दफा कर दिया और बस दिन रात यही सोच में डूबा रहता, ये आखिर ऐसा क्यों करती है। अब काव्या भी मुझसे दूरी बनाने लगी थी। एक दिन मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं काव्या के अलमीरा की चाबी चुराकर उस तस्वीर को देखूं कि आखिर उस तस्वीर में है क्या, जिसके लिए काव्या मुझ पर गुस्सा होने तक मजबूर हो जाती है। वन दिन काव्या माँ के साथ बाजार गई हुई थी। तभी पीछे से मैंने उसकी दराज से उस अलमीरा की चाबी निकाली और वहां से उसके कपड़ों को हटाकर वह तस्वीर बाहर निकाली और उसे तस्वीर को देखने लगा। जब मैंने उस तस्वीर को देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि वह तस्वीर एक लड़के की है। हटा कटा नौजवान लड़का, दाढ़ी मूंछों वाला था। मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह लड़का है कौन। अब तो मेरे मन में अजीब अजीब सवाल आने लगे थे और शक भी होने लगा था कि अगर काव्या को यह लड़का पसंद था तो उसने मेरे साथ शादी क्यों की, और उसने मेरे साथ इतने दिनों तक धोखा क्यों किया। अब तो मुझे उस पर गुस्सा आने लगा और फिर मैंने सोचा कि आज मैं काव्या से एक एक बात का जवाब लेकर रहूंगा, और मैंने वह तस्वीर वहीं पर रख दी
और वापस से अलमीरा को लॉक करके चाबी दराज में रख दिया। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि अगर मुझे काव्या से सीधे मुंह बात नहीं करनी चाहिए, वरना वह कोई भी बहाना बना लेगी। कौन सा वह मुझे सच बताने वाली है? इसलिए मुझे अपने आप से सच पता करना होगा कि आखिर यह किस लड़के की तस्वीर है। अब तो मैं काव्या से दूर ही रहने लगा था। मेरे मन में काव्या के लिए एक अजीब सी नफरत पैदा हो गई थी। मुझे उसके लिए बिल्कुल भी ख्याल नहीं आ रहा था कि जो लड़की मुझे इतना धोखा दे सकती है, मैं किसी भी हद तक जा सकती है। मेरे मन में काव्या के लिए घिन आने लगी थी। मुझे लग रहा था कि काव्या को सिर्फ धोखा देना आता है। इतने सालों तक मैंने काव्या को इतना प्यार दिया, उस पर इतना विश्वास किया, और उसने ऐसा किया। अगर उसे इतनी ही आशिकी थी तो मुझसे शादी क्यों की? फिर तभी मेरे मन में ख्याल आया कि इसमें काव्या के कहाँ चलने वाली थी। अगर उसका बस चलता तो है शादी कर लेती, लेकिन उसके परिवार में तो शादी से पहले लड़का लड़की को मिलने तक की इजाजत नहीं है, तो फिर प्रेम विवाह करने की कहाँ परमिशन होगी? खैर, इसी सोच को मैं अपने मन घुमा रहा था और बैठे सोच रहा था कि आखिर कुछ भी हो जाए, मुझे इस चीज का पता लगाना ही है। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं काव्या के माता पिता से इस बारे में बात करूं। लेकिन तभी मेरे मन में ख्याल आया कि मैं उन्हें क्यों तकलीफ दूं, भला उन्हें क्यों बेइज्जती फील करवाऊंगी। उनकी बेटी क्या गुल खिला रही है ससुराल के अंदर। लेकिन मेरे पास कोई भी चारा नहीं था कि आखिर मैं पता कैसे करूं, क्योंकि तस्वीर तो मैंने देख चुका था। लेकिन मैं काव्या से जब इस बारे में बात करता हूं तो काव्या का व्यवहार बिल्कुल ही बदल जाता था। मैं आखिर इस बारे में पता करूं तो किससे करूं? तभी मैंने अपने बचपन के दोस्त से बात की और उसे सारा माजरा कह डाला। तभी वह कहने लगा कि मेरी बात मान सब कुछ गुस्से से हासिल नहीं होता है, कभी कभार प्यार से भी की हुई बातें सामने आ जाती है। लेकिन मैंने उसकी यही बात को गौर किया और मन में सोचा कि मैं प्यार से इस काव्या से बात करूंगा और उसे इस बारे में पूछ लूंगा। वो ऐसे प्यार से बात करने के लायक नहीं थी, क्योंकि उसने मुझे इतना बड़ा धोखा जो दिया था। लेकिन फिर भी मैंने सब सच्चाई उगलवाने के लिए काव्या से प्यार से बात करने की ही सोची। जब मैं कमरे में गया तो वो अपने बेड पर बैठी थी। मैंने काव्या से कहा कि काव्या, कुछ दिनों से मैं तुमसे अजीब बिहेव कर रहा हूं, उसके लिए मुझे माफ कर दो और हम अपने नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मैं आज के बाद कभी भी तुम पर नहीं चिल्लाऊंगा और ना ही तुम पर गुस्सा करूंगा। तभी काव्या ने भी मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि मुझे भी माफ कर दो, मैं भी कुछ ज्यादा ही चिल्ला गई थी आपके ऊपर। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे माफ कर दो। काव्या की ऐसी प्यार भरी बातें सुनकर अब मेरा मन भी शांत हो चुका था। लेकिन अब मैं उस तस्वीर वाली बातें काव्या से कैसे पूछूं? लेकिन मैंने आज फिर विचार किया कि नहीं, फिर कभी देखता हूं। इसी कशमकश में सो गया और पूरी रात मुझे नींद न आने की वजह से मैं करवटें बदलता रहा और दूसरे दिन घर से बाहर चला गया। तभी रास्ते में मुझे दिखाई दिया कि मेरे ससुर जी कहीं पर जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप कहीं जा रहे हो? तभी वह कहने लगे कि हाँ, मैं अपने बहन के पास जा रहा था। तभी यहाँ बस स्टैंड के पास आया हूँ ताकि उनके गांव के बस पकड़कर वहां चला जाऊं। मैंने कहा कि ठीक है, आप बस पर मत जाइए, मैं अपनी गाड़ी घर से ले आता हूं और मैं आपको छोड़ दूंगा और आप भी घर चलो। आप काव्या से भी मिल लेना। वह बोले, ठीक है बेटा। तभी वह घर पर आ गए और काव्या से बातें करने लगे। इतने में मैं तैयार हो गया और गाड़ी निकाल ली। अभी उनको लेकर मैं उनकी बहन के घर जा रहा था। तभी रास्ते में मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना एक बार उनसे इस बात का जिक्र किया जाए। तभी वह कहने लगे कि दरअसल बेटा काव्या मेरी इकलौती बेटी है, लेकिन उससे पहले उसका एक भाई था जिसकी उम्र लगभग 25 साल थी। एक दुर्घटना में उसकी मौत हो चुकी थी। काव्या और उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। उसे अपने भाई से इतना ज्यादा प्यार करते था कि उसे आज तक नहीं भुला पाई और हमेशा कोई भी काम शुरू करने से पहले या सोते जागते से पहले अपने भाई की तस्वीर को जरूर देखती है।
उनकी यह बात सुनते ही मेरा दिमाग का सारा वहम निकल गया। अब मुझे समझ में आ चुका था कि आखिर काव्या उस तस्वीर को क्यों चूमती है और वह तस्वीर में था कौन। तभी मैंने बिना देरी किए अपने ससुर से पूछा कि क्या आपके बेटे की तस्वीर काव्या देखती है। तभी वह कहने लगे कि हाँ, काव्या के पास राघव की एक तस्वीर है जो उसने आखिरी वक्त खिंचवाई थी। काव्या उसे हर वक्त अपने पास रखती है, हमेशा उसे चूमती है, क्योंकि वह अपने भाई को अभी तक नहीं भुला पाई है। वह अपने भाई से इतना ज्यादा प्यार करती है और राघव भी काव्या से बहुत प्यार करता था। शायद राघव के इतने प्यार की वजह से वो आज तक उसे अपने विचारों में रखती है। तभी मैंने झट से उन्हें उनकी बहन के पास छोड़ा और घर पर आ गया। घर पर आते ही मैंने काव्या के सामने अपने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी काव्या कहने लगी कि क्या हुआ, किस बात की माफी मांग रहे हो। तभी मैंने काव्या को सारी बात कह डाली। अब काव्या की आंखों में आंसू आ चुके थे, लेकिन मेरी आंखों से भी आंसू नहीं सूख रहे थे। मुझे बार बार यही अफसोस हो रहा था कि मैंने यह कैसा शक कर लिया। बिना जान पहचान किए, बिना पूरी बात जाने मैंने काव्या के भाई को उसका आशिक बना दिया और बेवजह उस पर गंदे शक करने लगा था और इतने दिनों तक उसे डांटने भी लगा था। अब तो मेरी शर्म से पूरी तरह आंखें झुक चुकी थीं। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी गलती का कैसे पश्चाताप करूं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।